Hello friends, good morning, namaste. This is me Hemant Agrawal, faculty of mathematics, and you are very welcome in lecture number 2 of chapter relation on my YouTube channel Maths on Class. लेक्चर नंबर 1 में जैसा कि आप जानते हैं हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स तक पढ़ लिया था। अब से लेक्चर नंबर 2 में हम वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से मेरा YouTube चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. तो फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम एक प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2013 में पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। ए क्रॉस बी के ऊपर बेस्ड है, जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था दो सेट्स का। और ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम 2015 में भी पूछा जा चुका है, बल्कि यही प्रॉब्लम था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज था, आंसर भी सेम था। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है, लेट ए एंड बी टू सेट्स कंटेनिंग 2 and 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए इसमें एलिमेंट्स हैं 2, राइट, और इन सेट बी एलिमेंट्स आर 4 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। तो आपको ए क्रॉस बी के सबसेट्स बताने हैं जिनमें 3 या ज़्यादा एलिमेंट हों। तो देखिए सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं कितने होंगे। तो आपको जैसे बताया था मैंने, अगर सेट ए में m एलिमेंट हो, सेट बी में n एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, mn। तो यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 2 × 4 टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। अब इन 8 एलिमेंट्स में से 3 और मोर एलिमेंट्स लेकर कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए वो कैसे हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबसेट्स। तो देखिए वो जो आपको सबसेट बनाने हो वो इन 8 एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके बनाने हैं। तो कम से कम कितने एलिमेंट रखने हैं आपको सबसेट में, 3। कहा गया ना 3 और मोर। 3 और मोर का मतलब है कम से कम 3 एलिमेंट्स होने ही चाहिए सबसेट में। तो देखिए उन सबसेट्स की संख्या जिनमें केवल 3 ही एलिमेंट होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। उनके लिए आप इन 8 में से कोई भी 3 एलिमेंट सेलेक्ट करके सबसेट बना सकते हो। तो कितने सबसेट बन जाएंगे, 8C3, राइट। अब ऐसे ही सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 4 हो तो 4 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट होंगे इन 8 में से, 8C4। ऐसे ही 5 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट होंगे, 8C5। 6 एलिमेंट वाले 8C6, 7 वाले 8C7। और मैक्सिमम आप सबसेट में कितने एलिमेंट्स रख सकते हो, सारे एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स सारे आप रख सकते हो। तो उस केस में एक ही सबसेट बनेगा 8C8 टाइप से, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए वैसे तो आप सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल के ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ये प्रोडक्ट अगर 8C0 से स्टार्ट होगा 8C8 तक जाता तो इसको हम लिख सकते थे 2 पावर 8, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8C3 से। तो इसको 2 पावर 8 लिखने के लिए इसमें कौन कौन सी टर्म नहीं है, 8C0, 8C1, 8C2 एंड 8C3 से तो स्टार्ट है ही। तो 8C0, 8C1, 8C2 की जो टर्म है, ये 3 टर्म आप इसमें ऐड कर दीजिए। इन 3 टर्म्स को ऐड करते ही ये सम कितना हो जाएगा, 2 पावर 8। क्या क्या ऐड किया था वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपने। एक तो 8C0 ऐड किया है, एक 8C1 ऐड किया है और एक 8C2 ऐड किया है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पावर 8 होता है 256, माइनस ये हो जाएगा 1, माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा, 28। तो 256 माइनस कितना बन गया है, 37। तो 219 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज़ गिवन इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी, राइट। तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन की डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, लेट ए and B are 2 non-empty sets, ठीक है। Then a relation कैपिटल R। रिलेशन को हम हमेशा कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। आप और कोई लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली सभी जगह कैपिटल R को ही यूज़ किया हुआ होता है। तो यहाँ हम कैपिटल R ही यूज़ कर रहे हैं। तो ए रिलेशन कैपिटल R डिफाइंड फ्रॉम सेट
A to set B is a rule और कंडीशन। यहाँ ध्यान दें, जो रिलेशन आर होता है सेट ए से सेट बी में डिफाइन, वो एक रूल या एक कंडीशन होती है, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट होता है, इज ए रूल और कंडीशन विच एसोसिएट्स द elements of set A to the elements of set B। तो रिलेशन आर एक कंडीशन होगी, एक स्टेटमेंट होगा जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करेगा या रिलेट करेगा, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल और कंडीशन विच एसोसिएट्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये मान लीजिए हमने सेट ए बनाया, ये कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हो गए मान लीजिए ए बी सी पी क्यू, ठीक है ना, इस तरह से इसके एलिमेंट है। ये हमने सेट बी बनाया, इसके कुछ एलिमेंट हो गए एल एम एन एक्स वाई जेड। तो ए से बी में जो रिलेशन डिफाइन होगा आर, वो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करेगा और ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करने के लिए आपको एक कंडीशन दी हुई होगी, एक रूल दी हुई होगी जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और उसको फॉलो करने के बाद हमें पता चलेगा कि ए के कौन कौन से एलिमेंट बी के कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो इसको हम और भी एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोटेशन देखिए। क्या नोटेशन है? इफ़ एनी एलिमेंट A is related to an element B, then mathematically it is represented या रिटर्न कह सकते हैं, डिनोटेड कह सकते हैं। इट इज नोटेड बाय, इट इज रिटन बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आर बी, राइट। अगर किसी एलिमेंट ए का किसी एलिमेंट बी के साथ में रिलेशन है तो मैथमेटिकली उसको हम कैसे लिखेंगे? दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या लिख देंगे? आर, ए आर बी। ए आर बी का मतलब ए रिलेटेड टू बी, और इसको हम क्या रीड करते हैं? ए आर बी को क्या रीड करेंगे? रेड एज ए रिलेटेड टू बी। इसको रीड करने का तरीका होता है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई बार इस तरह से भी लिखते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर बना के। ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रिलेशन आर, कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन आर में होगा। तो कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में तभी होगा जब आर के अंडर उन दोनों एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होगा। तो ये डिनोट करने का तरीका है, राइट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, इस डेफिनेशन का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया, ए रिलेशन R is defined from a set A where A is 1, 2, 3, 4 up to 10 to set B equals to 1, 2, 3 up to 8 such that A related to B if and only if। ये जो टू हेडेड एरो है, ठीक है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में? इफ़ एंड ओनली इफ़। तो A रिलेटेड टू B इफ़ एंड ओनली इफ मीन्स A का B के साथ रिलेशन होगा यदि और केवल यदि A इक्वल्स टू 3B वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। यह आपको कंडीशन दे दी, इस कंडीशन के बेसिस पे आपको रिलेशन बनाना है और बताना है कि
ए से बी में आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट का बी के कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा उसको आपको शो करना है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है और बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, अभी जो कंडीशन आपको दी हुई है वेरिएबल्स में, तो जब भी रिलेशन को डिफाइन करके एक कंडीशन दी जाए, रिलेशन की डेफिनेशन में एक कंडीशन दी हुई हो वेरिएबल्स में, तो आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है वहाँ से। तो जैसे यहाँ पे a = 3 भी आपको लिख के दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/3। अब देखिए a जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, b किसको बिलोंग कर रहा है, b को। तो अब हम a की वैल्यू कहाँ से लेंगे, सेट a से, और a की वैल्यू सेट a से लेने पर ये वैल्यू जो बनेगी b की वैल्यू, ये b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेट b में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए वेन डायग्राम बना के आप समझ लें इजी वे में, ये सेट a हो गया, ये क्या हो गया, सेट b। a से b में आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं r। सेट a के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चूंकि बी सेट में 1 to 8 नेचुरल नंबर्स हैं, तो मीन्स बी नेचुरल नंबर होगा, बी नेचुरल नंबर होगा तो बी किसके इक्वल है, a/3 के। तो ये नेचुरल नंबर तभी होगा जब a क्या हो, 3 का मल्टीपल हो। तो a जो 3 का मल्टीपल होगा तो a सेट में 3 के मल्टीपल जो नंबर हैं उनका रिलेशन b में बन जाएगा, और a में जो 3 के मल्टीपल नंबर्स नहीं होंगे उनका रिलेशन नहीं बनेगा। देखिए कैसे, जैसे a की वैल्यू हमें सेट a से रखनी है, तो a की वैल्यू पहले हमने 1 रखी, तो a की वैल्यू जो 1 पुट करेंगे तो बनेगा 1/3। 1/3 क्या सेट b को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 1 का रिलेशन सेट b में किसी भी एलिमेंट से नहीं होगा। 1 विल नॉट बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट b। 2 रखेंगे तो 2/3, तो 2/3 इसमें आ रहा है क्या, b में नहीं आ रहा, तो इस 2 का भी रिलेशन b में नहीं होगा। फिर रखा हमने 3, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1 b में है, तो 3 का जो रिलेशन है वो किससे होगा, 1 से होगा, राइट। ऐसे ही 4 का रिलेशन देखें तो 4/3 इसमें नहीं है, ठीक है, तो 4 का रिलेशन नहीं होगा b में, 5 का रिलेशन भी नहीं होगा, 6 का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 6 रखने पर कितना आएगा, 6/3 2, तो 6 का रिलेशन किससे होगा, 2 से, राइट। फिर 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, फिर किसका होगा, 9 का। 9 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 3 से, क्योंकि 9 रखने पर 9/3 3 बनेगा, तो 3 सेट में आ रहा है, तो 9 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 3 से। ऐसे ही 10 रखेंगे लास्ट में, तो 10/3 सेट b में नहीं है, तो 10 का रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देखा सेट ए में केवल ये 3 एलिमेंट ही ऐसे हुए, कौन कौन से, 3 6 और 9, जिनका एलिमेंट बी में निकला 1 2 3 एलिमेंट से। तो अब जैसे 3 का रिलेशन 1 से है तो हम लिखेंगे 3 रिलेटेड टू 1, 6 का रिलेशन 2 से है तो लिखेंगे 6 रिलेटेड टू 2, 9 का रिलेशन किससे है, 3 से, तो हम लिखेंगे 9 रिलेटेड टू 3, राइट। अब ये एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं इस रिलेशन R के अंदर, तो रिलेशन R को अगर हम लिखें तो रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखे जाते हैं। तो 3 का रिलेशन 1 से था, तो 3 और 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो बनेगा 3,1, ठीक है। ऐसे 6,2 का ऑर्डर्ड पेयर ये हो जाएगा, 9,3 का ऑर्डर्ड पेयर ये हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे इनका सेट बना के अगर हम लिखें तो रिलेशन R आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि रिलेशन R जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा, रिलेशन R एक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन R जो है वो किससे डिफाइन हुआ, एक कंडीशन से, एक रूल से डिफाइन हुआ जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ऐसा ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेट ए रिलेशन R defined on set of natural numbers n such that, अब रिलेशन को किस पे डिफाइन किया हुआ है, सेट नेचुरल नंबर्स के सेट n पे, मींस आपको n से n में रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है ना। ये जो रिलेशन है ये n से n में डिफाइन है, और ये किस तरह से डिफाइन है, डिफाइंड ऑन n सच दैट x रिलेटेड टू y if and only if x plus 3y equals to 10, where
x एंड y बोथ आर नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे रिलेशन जो है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर x प्लस 3y का सम 10 आ जाता है जहाँ x और y नेचुरल नंबर्स हैं तो उन x और y का आपस में रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, जो आपको कंडीशन दी हुई है वेरिएबल में या वेरिएबल्स में, उनको उस कंडीशन को लिख लो और यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जनरली हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं जो बी सेट वाला वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो इस x को हम a सेट वाला वेरिएबल माने और y को b सेट वाला वेरिएबल माने, तो y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली। y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस एक्स बाय 3। x एंड y बिलोंग्स टू n। ठीक है। अच्छा, अब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और किसकी वैल्यू हमको मिलती जाएंगी? y की। ठीक है। तो जैसे x की वैल्यू 1 रखें, जो नेचुरल नंबर्स का सेट है कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। देखिए इसको भी अगर हम वेन डायग्राम बना के समझें तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया n, ये दूसरा सेट हो गया n। इस n से n में आप रिलेशन r डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। तो जैसे हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 10 माइनस 1 कितना आएगा? 9। 9 बाय 3, 9 बाय 3 कितना हो जाएगा? 3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो y की वैल्यू 3 एक नेचुरल नंबर है जो इस सेट में होगी। तो 1 का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा? 3 से, इस रिलेशन r के अंडर, राइट। ना पुट 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 8 बाय 3। 8 बाय 3 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, तो 8 बाय 3 सेट में नहीं होगा। अब 8 बाई 3 सेट में नहीं है तो हम कहेंगे कि इस 2 का इस सेट में किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर a का रिलेशन b से ना हो, इफ़ a इज़ नॉट रिलेटेड टू b, then it is written as a not related to b। अगर a का b से रिलेशन नहीं हो तो क्या लिखेंगे उसको हम? a नॉट रिलेटेड टू b। क्या पढ़ेंगे इसको हम? a इज़ नॉट रिलेटेड टू b। अगर रिलेशन होता है तो क्या लिखते हैं? a r b। a r b का मतलब a रिलेटेड टू b, और रिलेशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? a इज़ नॉट रिलेटेड टू b। r जो है उसको हम क्रॉस करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा 2 का रिलेशन किसी भी एलिमेंट से नहीं है, ठीक है। फिर 3 रखेंगे तो 10 माइनस 3 कितना आएगा? 7 बाई 3। 7 बाई 3 भी नेचुरल नंबर नहीं है तो 7 बाई 3 एलिमेंट में, इस सेट में नहीं होगा, तो 3 का रिलेशन भी किसी एलिमेंट से नहीं होगा। 4 रखेंगे, सीधी सी बात है, देखो y नेचुरल नंबर आना चाहिए। y नेचुरल नंबर कब आएगा? जब ये 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो 4 रखो, 4 रखने पर कितना बनेगा? 6 बाई 3 2। तो 4 का रिलेशन किससे आ जाएगा? 2 से, राइट। फिर 5 का रिलेशन 5 बाई 3 नहीं बनेगा। 6 रखेंगे तो 4 बाई 3 बनेगा, 6 से इससे भी नहीं आएगा। 7 रखने पर कितना बन जाएगा? 3 बाई 3। 3 बाई 3 का मतलब 1। इसका रिलेशन किससे आ गया? 1 से, ठीक है। आगे फिर 8 रखने से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, 8 का कोई रिलेशन नहीं आएगा, 9 का नहीं आएगा। 10 रखें, 10 रखने पर बन जाएगा 0। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इस सेट में नहीं है ना 0, तो इसलिए 10 का रिलेशन भी नहीं होगा। और आगे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो फिर ये नेगेटिव आने लग जाएगा, और जब ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते नहीं है, तो इसलिए आगे जो एलिमेंट्स होंगे उनमें किसी भी एलिमेंट का इस सेट n में रिलेशन नहीं होगा। तो आपने देखा यहाँ पे केवल 3 एलिमेंट ही निकले जिनका रिलेशन है 1 4 और 7। 1 का रिलेशन 3 से निकला, 4 का रिलेशन किससे निकला? 2 से, और 7 का रिलेशन किससे निकला? 1 से। तो इस रिलेशन के अंडर हम कह सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है, 4 इज रिलेटेड टू 2 एंड 7 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। तो इसलिए रिलेशन R को जब हम बना के लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो रिलेशन R बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 1, 3, 4, 2, 7, 1। ये रिलेशन R बन गया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A relation R is defined on
सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, जेड क्या होता है, इंटीजर्स का सेट, ऑन जेड सच दैट x is related to y if and only if x square plus y square equals to 25 where x and y belongs to z, x and y belong to z, ठीक है ना। तो अब देखिए जो रिलेशन है इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, x और y इन दो का रिलेशन आपस में तभी हो सकता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो, 25 हो। x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, z को। मीन्स z से z में रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर्स के सेट से इंटीजर्स के सेट में। तो इस रिलेशन के अंदर हमको देखना है कि कौन कौन से इंटीजर का कौन कौन से इंटीजर्स के साथ में रिलेशन है, ठीक है ना, और क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना के हमें लिखना है, ठीक है। देखिए सिंस गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू फाइंड की, जैसे y की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एंड वाई बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें मिलेगी, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिलेशन के लिए इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे सबसे पहले बात की पुट x इक्वल टू 1 या 0 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट 25 मीन्स प्लस माइनस 5, और प्लस माइनस 5 दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो 0 का रिलेशन 5 से हुआ और 0 का रिलेशन किससे हुआ, माइनस 5 से भी हो गया, राइट। फिर हम x की वैल्यू आगे पुट कर रहे हैं, देखो x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करने पर ये क्या बनेगा, रूट 24 प्लस माइनस रूट 24। तो प्लस माइनस रूट 24 क्या इंटीजर होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब 1 का रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। 1 का रिलेशन तभी बनता है जब 1 रखने पर ये वैल्यू क्या बनती है, इंटीजर, लेकिन 1 रखने पर ये वैल्यू क्या बन रही है, रूट 24 बन रही है, रूट 24 इंटीजर नहीं होता है, इसका मतलब 1 का रिलेशन नहीं होगा। ऐसे ही -1 से भी क्या बनेगी वैल्यू, रूट 21, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 और -1 दोनों पर वैल्यू क्या होगी, इसकी सेम होगी, तो जब 1 का रिलेशन नहीं है तो -1 का भी रिलेशन नहीं होगा। ऐसे ही 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, रूट 21, वो इंटीजर नहीं होता है, इसका मतलब 2 का भी रिलेशन नहीं होगा, -2 का भी नहीं होगा। अब 3 रखते हैं, देखो 3 रखने पर क्या होगा, देखो x की वैल्यू हमने 3 पुट की, 3 रखने पर y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस रूट 25 माइनस 9 रूट 16, रूट 16 का मतलब प्लस माइनस 4, y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 4। 3 रखने पर प्लस माइनस 4 दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो इसका मतलब 3 का जो रिलेशन है वो किससे है, 4 से, और 3 का रिलेशन किससे है, -4 से, राइट। अब देखिए चूंकि 3 रखने पर वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस 4, तो अगर आप -3 रखते तब भी यही वैल्यू आती, -3 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी प्लस माइनस 4 बनेगी। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस 3 दोनों को लिख लेता हूँ एक साथ। तो 3 का रिलेशन 4 और -4 से होगा, ऐसे ही -3 का रिलेशन भी किससे होगा, 4 और -4 दोनों से हो जाएगा। -3 का रिलेशन 4 से हो गया और -3 का रिलेशन -4 से भी हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद फिर हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 4, x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू क्या बनेगी, देखो √25 माइनस 60 मीन्स रूट 9 का मतलब 3, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 इंटीजर आई है, तो 4 का रिलेशन क्या हो गया, 4 का रिलेशन हो गया किससे, 3 से, और 4 का रिलेशन किससे हो गया, -3 से। अब +4 रखने पर जो वैल्यू बन रही है वही वैल्यू -4 रखने पर भी बनेगी, तो -4 रखने पर भी y की वैल्यू क्या आएगी, +3, तो -4 का रिलेशन भी इन दोनों से होगा, -4 का रिलेशन +3 से हो जाएगा, और -4 का रिलेशन -3 से भी हो जाएगा, राइट। इसके बाद फिर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए 5 पुट करेंगे, या +-5 लिख देता हूँ। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 0, +5 रखने पर भी 0 बनेगी y की वैल्यू, और -5 रखने पर भी क्या बनेगी, 0, और 0 क्या होता है, इंटीजर होता है, तो इसलिए 5 का जो रिलेशन है वो 0 से भी होगा, 0 से होगा, और -5 का रिलेशन भी 0 से होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 से जैसे ही आप ज़्यादा रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी,
ये नेगेटिव हो जाएगी तो इसका रूट डिफाइन नहीं होगा, मीन्स ये क्या आएगा, इमेजनरी आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू का रूट क्या आता है, इमेजनरी, तो y क्या हो जाएगा, इमेजनरी। इमेजनरी जो होंगे वो z में नहीं होंगे, ठीक है ना। इमेजनरी जो वैल्यूज होंगी वो इंटीजर्स में नहीं आएंगी, तो सीधा सा मतलब ये है कि आगे वैल्यू रखने पर किसी भी एलिमेंट का रिलेशन इस z में नहीं होगा, ठीक है। तो जो ये रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ था इसके अंडर इन एलिमेंट्स का रिलेशन निकला है, ठीक है ना। अब इनका ऑर्डर्ड पेयर बना के अगर हम लिखें तो सेट आर आपको मिल जाएगा। तो सेट आर में देखो एक तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा 0,5, एक क्या आएगा 0,-5, फिर 3,4, 3,-4, -3,4, -3,-4, 4,3, 4,-3, -4,-3, -4,3, फिर 5,0, -5,0। तो ये इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और रिलेशन की डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। अब ऐसे और भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुक में, अपने नोट्स में देख के। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको रिलेशन आर बनाना आ जाएगा, राइट। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।